सीज फायर तोड़ा है। लगातार 7वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में पाक सेना की गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने 7 दिनों में यानी कि 1 हफ्ते के भीतर 17 बार सीज फायर तोड़ा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और ऐसे में लगातार 7वें दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में पाक सेना की गोलीबारी होती है और जब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती है तो फिर पाकिस्तान की अलग अलग चौकियों से झंडे सुमित हटा दिए जाते हैं। जब बीते दिन भी भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भारत की ताकत क्या है, उसको पाकिस्तान को आईना दिखाया जा रहा था, तब झंडे हटा देते हैं। लेकिन 7 दिन में 17 बार सीज फायर का उल्लंघन होता है। देखिए, लगातार क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उनमें सबसे बड़ी बात यह है जो सूत्र जानकारी देते हैं कि जो ओपन बॉर्डर इलाके हैं वहां पर लगातार फायरिंग कर आतंकियों के लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बड़ी जानकारी यह है, जो लगातार जांच हो रही है, जो आतंकी हैं वो अभी भी भारत की सीमा के अंदर ही हैं। जो सैटेलाइट फोन उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं, उनके सिग्नल्स को लगातार ट्रेस करने की कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। और ये जो बार बार सीज फायर हो रहा है, इसके जरिए कोशिश हो रही है कि कैसे आतंकियों के लिए एक सेफ पैसेज यहां पर बनाया जाए। लेकिन भारत सरकार ने हॉटलाइन के जरिए बात कर पाकिस्तान को यह चेतावनी दे दी है कि जिस तरीके का दुस्साहस लगातार पाकिस्तान कर रहा है, उसके लिए एक बड़े एक्शन के लिए वो तैयार हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कार्रवाई है थमती नजर नहीं आ रही। लेकिन बॉर्डर पर भारतीय सेना के जो जवान है वो चौकियों पर लगातार मुस्तैद है। और आखिर कैसी घबराहट है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की ओर से कि जो फ्रंटलाइन चौकियां हैं वो पहले खाली कर दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, उसके पर पहले अपने झंडे हटा लिए जाते हैं और उसके बाद जब पूरी दुनिया के सामने ये जो स्थिति है पाकिस्तान की जो है बिगड़ती हुई दिखती है, तो एक बार फिर से उस पर झंडे लगाए जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना लगातार इस दुस्साहस का, इस लगातार सीज फायर उल्लंघन का जो जवाब है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। सीज फायर का जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी भारतीय सेना यहां पर कर रही है। और दूसरी तरफ पूरे बॉर्डर को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, बंकर्स को तैयार कर लिया गया है और आखिर कैसे एक्शन होगा उसके लिए स्ट्रैटेजिक मूव पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब कभी भी किसी बड़े एक्शन की जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने यहां पर आ सकती है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, लगातार पूरी दुनिया के सामने, अलग अलग देशों के सामने इस वक्त पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि 48 से 36 घंटे के अंदर भारत कोई बड़ा एक्शन यहां पर कर सकता है। और पूरी दुनिया से ये जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भारत एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के पर लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान जो अब से पहले न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा था, अब पूरी दुनिया के पैर पकड़ता हुआ दिख रहा है कि आखिर कैसे भारत के इस गुस्से का, क्योंकि इकोनॉमिकली तौर पर अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, वो देश जिन्हें वो अपना साथी इससे पहले बता रहा था, लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने अपना एनएसए बदला है। पाकिस्तान ने पहली बार आईएसआई प्रमुख एनएसए को नियुक्त किया है। भारत के डर से पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ को एनएसए बनाया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग की आहट के बीच पाकिस्तान में इतनी खलबली है कि अलग अलग फैसले ले रहा है। अब अपना एनएसए ही बदल दिया है। पाकिस्तान ने आईएसआई प्रमुख असीम मलिक को एनएसए बनाया है, नई जिम्मेदारी दे दी आईएसआई प्रमुख को। भारत के डर से लगातार पाकिस्तान को लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने भी सीधे तौर पर पाकिस्तान की मीडिया के सामने आकर रोते बिलखते हुए कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डर लगातार सता रहा है। देखिए, भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो चुकी है, इकोनॉमिक स्ट्राइक हो चुकी है, क्योंकि अब एयर स्पेस भी भारत में पाकिस्तान के लिए बंद हो चुका है। और वहीं अब पाकिस्तान को क्या करना है, क्या कुछ कदम उठाने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब ये कदम भारत के डर से पाकिस्तान ने एनएसए बनाया है। जंग की आहट के बीच पाकिस्तान ने अपना एनएसए ही बदल डाला है। और अब ऐसी ही खलबली पाकिस्तान के भीतर लगातार दिख रही है। असीम मलिक को एनएसए बनाया है। पाकिस्तान ने आईएसआई प्रमुख असीम मलिक को एनएसए की जिम्मेदारी दी है। और भारत का जो डर है वो पाकिस्तान को न सोने दे रहा है, न उठने दे रहा है। परेशान लगातार है, खलबली है। आखिर क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाए, दिन रात लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन भारत का सामना करने की हैसियत पाकिस्तान में बची नहीं है। तो भारत में हाई लेवल मीटिंग हो रही है लगातार, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। जी हां, शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार को हमले का डर है। कोई स्ट्राइक तो
हो सकती है, ये राणा सनाउल्लाह खान कह रहे हैं। हवाई हमले या फिर मिसाइल अटैक हो सकता है। वहां की जो सेना है वो डरी हुई है, वहां की सरकार डरी हुई है और वो जगह जगह पर वो भी अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमने गलत किया और भारत की तरफ से कभी भी कहीं भी हमला हो सकता है। राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है, और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती। कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी, और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। वैभव हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ गए हैं। वैभव, राणा सनाउल्लाह को हम सुन रहे थे जो कि शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार हैं। उनको डर सता रहा है कि कभी भी कोई स्ट्राइक हो सकती है भारत की तरफ से, या तो एयर स्ट्राइक या फिर मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है, यानी कि खलबली जबरदस्त है। प्रियंका, बिल्कुल खलबली बहुत जबरदस्त सरहद के उस पार है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है आसिम मुनीर इस वक्त मीडिया के फ्रेम से बिल्कुल गायब हैं। पिछले 6 से 7 दिन के अंदर उनका एक बार भी चेहरा पाकिस्तानी मीडिया पर नजर नहीं आया है। वो कहां दुबके बैठे हैं इसको लेकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो वहीं पाकिस्तान का जो दूसरा तंत्र यानी कि सरकार की बॉडी है उसकी तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, और उन बयानों में यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। तस्वीर एक बार अगर हम आपको जैसलमेर की दिखाएं तो प्रियंका, हम इस वक्त सरहदी इलाके में मौजूद हैं। यहां पर पूरी तरह से शांति है और मिलिट्री के ट्रक ही आपको यहां पर आते जाते इस सड़क पर दिखाई देंगे, और पूरी तरह से यहां पर पर्यटकों को लेकर ये कहीं ना कहीं से रोक लगा दी गई है। और मौसम की भी मार ऐसी है कि यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ और सेना के ही जवान इन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस जैसलमेर के इलाके में भी मुस्तैदी शानदार जबरदस्त कर दी गई है, और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जैसलमेर से लगती पाकिस्तान की वो सीमा, जिस सीमा पर 65 और 71 का युद्ध लड़ा गया, अब अगर वैसे हालात बनते हैं तो हमारी भारतीय सेना के जवान इस मोर्चे से भी पूरी तरह से तैयार हैं। बंकर रेडी कर दिए गए हैं, रास्ते में हेलीपैड बना दिए गए हैं, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि लगातार जो पेट्रोलिंग की संख्या है उस तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। यानी कि कोई भी मोर्चा क्यों ना हो, हर उस मोर्चे पर